तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है। आज आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज एलॉय। इट इज ए मिक्सचर और कंपाउंड, राइट। एलॉय आप अक्सर अपने घर में बहुत सारे एलॉय देखेंगे, जैसे कि आपका सामने लोहे की गेट है, घर में मूर्तियां हैं, घंटियां हैं, है ना। घंटी जो बजाते हैं, मंदिर में बहुत बड़ा घंटी लटका रहता है ना। और लोहे के बर्तन, स्टील के बर्तन, चाकू जिससे सब्जी काटते हो, ये सब एलॉय हैं। तो एलॉय को हम मिक्सचर कहेंगे, ये मिक्सचर है या फिर कंपाउंड है। दोनों नहीं हो सकता। एलॉय या तो मिक्सचर है या कंपाउंड है। इसका फैसला इस लेक्चर के बाद आपको खुद लेना है कि ये क्या हो सकता है। तो आइए देखिए, कुछ एग्जाम्पल के साथ ही मैं हमेशा मिलता हूँ आपसे। तो आज भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे। इससे दो फायदे हैं, आपको इनके बारे में अवगत भी हो जाओगे, किसको क्या कहते हैं। आम पब्लिक को, आप मम्मी पापा से पूछो, लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, वो तीनों को एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। तो एलॉय एलॉय हमेशा हम एलॉय मिक्सचर को कहेंगे। एलॉय दो मेटल या मेटल और नॉन, दो या दो से ज्यादा मेटल या मेटल और नॉन मेटल को मिला के भी बनाया जा सकता है। और ये मिक्सचर की कैटेगरी में क्यों आता है, ये इस लेक्चर के लास्ट तक आप कंफर्म हो जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। आइए देखते हैं। पहले कुछ मेटल की बात करते हैं। मेटल ना तो मिक्सचर है ना तो कंपाउंड है। मैंने पहले भी बताया था। जैसे कॉपर की बात करें, कॉपर, ये जो जितने भी आपके घर में बिजली के तार हैं, इसके अंदर जो एक गोल्डन कलर का वायर होता है, उसी को तांबा कहते हैं, कॉपर। इलेक्ट्रिक वायर्स में आपको मिलेगा, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा ये। अब मेटल की बात करें, अब कॉपर का अगर हम वायर की बात करते हैं, ध्यान से देखो, कॉपर के वायर के अंदर जितने भी एटम्स होंगे सिर्फ कॉपर के होंगे, यानी इसमें 100% सिर्फ कॉपर ही होगा, 1% भी कोई और चीज नहीं होगा। तो ये प्योर सब्सटेंस में आएगा, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, देखो मैं 3 बार रिवीजन करा चुका हूँ बेटा। प्योर सब्सटेंस का मतलब इसमें 1% भी कोई और चीज नहीं मिली होनी चाहिए, चाहे वो 100% वाटर हो, चाहे 100% गोल्ड हो, 100% सिल्वर हो या कॉपर, उसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस, न मिक्सचर न कंपाउंड। ठीक है बेटा। लेकिन अगर पानी की भी बात करते हैं तो वो कंपाउंड है, लेकिन 100% फिर वो कंपाउंड वाटर ही होना चाहिए। उसमें सॉल्ट और शुगर अगर आप 2% भी मिला देंगे तो फिर वो मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आपका दूसरा मेटल, जैसे आयरन है। तो आयरन की भी यदि आप कोई सीट लोगे तो आयरन में सिर्फ आयरन आयरन के ही एटम होने चाहिए, 100% आयरन। तो ये भी आपका इसमें आ जाएगा, मेटल में आ जाएगा, न मिक्सचर न कंपाउंड। अब हम बात करेंगे एलॉयज की। एलॉयज में आज आपको 3 एलॉय के बारे में मेन में बता रहा हूँ। पहला ब्रॉन्ज, दूसरा ब्रास और तीसरा स्टील। कॉमन सी बात है, ब्रॉन्ज और ब्रास में ज्यादातर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको भी होगा। तो आइए आज इसका कहानी खत्म करते हैं, ब्रॉन्ज और ब्रास के बारे में। ब्रॉन्ज को देखो हिंदी में कांसा कहते हैं, कांस्य। और ब्रास होता है पीतल, पीतल के जो बर्तन होते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि कॉपर जो कि तांबा होता है, यदि कॉपर में हम मिक्सिंग करेंगे, कॉपर में मिलावट करेंगे, कॉपर में मिलाएंगे, अगर हम टीन को मिलाते हैं कॉपर में, टीन को हिंदी में रांगा कहते हैं, तो कॉपर प्लस टीन यदि आप इसको मिलाएंगे तो ये ब्रॉन्ज बनता है। इसका हम जैसे सिक्का बनाते हैं, हड़प्पा संस्कृति को ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है। बहुत पहले इसको लोगों ने आविष्कार कर रखा था। कॉपर में जब हम कुछ मिला देते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो प्योर मेटल से ऊपर निकल के चली जाती है। मतलब ब्रॉन्ज में कुछ ऐसी गुण होते हैं जो कॉपर में नहीं है, राइट, उससे बेटर है। इसी टाइप से यदि कॉपर में हम टीन की जगह पे अगर हम कॉपर में जस्ता मिला देते हैं, जिंक मिला देते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। अब तो आप थोड़ा लोहा, अगर आयरन की बात करें तो जैसे स्टील होता है, स्टील में आयरन के साथ हम कार्बन मिला देंगे। आयरन देखो मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, बेस्ट एग्जांपल है। इसका मतलब कि एलॉय जो है, इसको अगर हम हमेशा के लिए एक लाइन में याद करना चाहें तो कह सकते हैं कि मेटल प्लस कोई भी मेटल हो, मेटल प्लस मेटल, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल।
अगर इसको मिश्र धातु, इसको अगर मिक्स्ड आप कर देंगे आपस में, तो एक नया एलॉय का जन्म हो जाता है। लेकिन ये एलॉय को हम कंपाउंड क्यों नहीं करते, हम एक एक करके अभी आपको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं किसकी, मान लीजिए कि आप पहले एलॉय का एग्जांपल ले लेते हैं। आप सपोज कीजिए कि ब्रॉन्ज की बात करते हैं। ब्रॉन्ज देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ब्रॉन्ज के अंदर जैसे मान लीजिए कि आपका ब्रॉन्ज कॉपर है, कॉपर प्लस टीन है ना, कॉपर प्लस टीन है। तो इसमें जो कॉपर के आपके आइटम्स होंगे और जो टीन का आइटम होगा, कॉपर में जो टीन होगा, तो वो केमिकली बॉन्डिंग इनके बीच में इस टाइप से नहीं होगा जैसे वाटर में होता है। वाटर में आपका एक ऑक्सीजन है, आपका दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक एक पूरा एक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड है, इसमें पास पास रहेंगे, यानी दो मेटल को आपने कॉपर को लिया, गर्म किया, पिघला दिया, टीन को भी पिघला दिया, दोनों का लिक्विड बना दिया, फिर उसको ठंडा कर दिया, तो आपका एलॉय बन गया। अच्छा, एलॉय को मिक्सचर अभी क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर आप मिक्सचर की प्रॉपर्टी जानते हो, मिक्सचर और कंपाउंड की, वहीं से कोरिलेट कर देते हैं पुराने वाले नॉलेज से। देखो, मिक्सचर वो चीज होती है जिसमें कि जो कंपोजिशन होता है वो अपना स्वभाव नहीं खोता है। यानी कि जो मिक्सचर होगा एलॉय, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज या ब्रास, किसी को भी आप ले लीजिए, तो इसमें आपको कॉपर का कलर भी दिखेगा, उसके गुण भी दिखेंगे, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोएगा। तो चूंकि ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोता है कंपाउंड की तरह, कंपाउंड में फिर से बता दे रहा हूं, देखो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में आग लग सकती है। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन आग जलाने में बहुत ज़्यादा, आपको पता है ना, आप कैंडल को अगर आप किसी ग्लास से ढक दो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैंडल बुझ जाता है। ऑक्सीजन आग के लिए बहुत ज़रूरी है जलने के लिए, राइट। लेकिन जब ये मिल के पानी बनाता है तो ये आग को बुझा देता है, ना तो इसमें हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टी रह जाती है ना तो ऑक्सीजन वाली। इसीलिए एलॉय को हम मिक्सचर कहते हैं, एलॉय को हम कंपाउंड नहीं कहेंगे। दूसरी एक जरूरी बात आपको बता दूं कि अगर कॉपर में मान लो कि आपने 2% टीन मिला दिया, या 5% टीन मिला दिया, या 3% टीन मिला दिया, तो ये सबको हम ब्रॉन्ज ही कहेंगे, इसको हम कोई नई चीज नहीं कहेंगे। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि एलॉय में कंपोजिशन वेरी भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 2% ही डालेंगे तभी ब्रॉन्ज बनेगा। 4 भी डाल सकते हैं, 7% भी, उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, चेंज होगी, खत्म नहीं होगी। प्रॉपर्टी पुरानी वाली शो करेगा वो, लेकिन कंपाउंड में पुरानी वाली प्रॉपर्टी खो देता है, वो पुराने वाला प्रॉपर्टी रह नहीं जाता है। इसीलिए एलॉय को हम कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। चलिए, अब आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल बता दें, जो इंडिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बेस्ड जो है वो स्टील है। आपके घर में ज्यादातर बर्तन स्टील के ही होंगे। तो आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल प्लस कार्बन, ये भी तमाम चीजें मिलके, ये सबको मिक्स कर दोगे अलग अलग कंपोजिशन में, तो स्टील का जन्म होता है। तो आयरन आपका हो गया मेटल, 100% प्योर। लेकिन आयरन में जब भी आप कोई भी x% कोई दूसरा मेटल मिला देते हो या नॉन मेटल मिला देते हो, तो इसको अब हम मेटल नहीं कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे एलॉय। और चाहे आप इसमें 1% कार्बन मिलाइए, चाहे आप इसमें 0.5% मिलाइए, जनरली कार्बन बहुत कम होता है, 0.2% मिलाइए। अब सोचोगे तुम कि कार्बन को क्यों मिला देते हैं और इन सब मेटल को मिलाने से क्या फायदा होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपने एक वर्ड सुना होगा, देखो घर में जो आपके चम्मच है, जो बर्तन है, उसमें कभी जंग नहीं लगता, इसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील, राइट। तो अगर आप प्योर आयरन की बात कीजिएगा तो इसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। लेकिन जब हम इसको एलॉय बना देते हैं, आयरन एलॉय को यूज करते हैं एज स्टील, तो इसमें चाहे पानी में रखिए चाहे बाहर रखिए, इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। तो उसको क्या कहते हैं बेटा, कोरोजन रेजिस्टेंस। तो इसका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एलॉय में हम विभिन्न
मेटल या नॉन मेटल को मिलाते हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम सिर्फ लोहे की एक चाकू बनाएं, नाइफ बनाएं या कोई बर्तन यूज करें लोहे का, तो उसमें आए दिन जंग लगा रहेगा। आप जंग समझते हो ना, ब्राउन कलर का जो लोहे के ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर उसमें आप इन चीजों को, मेटल को मिला के अगर आप बर्तन बनाएंगे तो वो कई सालों तक उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एलॉय। ओके, नाउ ब्रास और आपका ब्रॉन्ज। तो ब्रास में जैसे आप पीतल पीतल में आप बर्तन बना लो, और लेकिन जो मूर्तियां बनती हैं वो आपका कांच की मूर्तियां बनती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको जो बनाना है उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसमें उसकी ज्यादा एप्लीकेशन आ सकता है, उसमें ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। आप कैसा बर्तन बनाना चाहेंगे जो 10 साल तक जिसमें जंग ना लगे या 10 दिन में जंग लग जाए, उसके हिसाब से हम चयन करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं कि ये जो है आपका कौन सा मेटल में कौन सा मेटल या नॉन मेटल मिलाया जाए। मैं वापस बता रहा हूँ, एलॉय में मेटल प्लस डिफरेंट, वी कैन कंबाइन डिफरेंट मेटल्स टू फॉर्म एलॉय, और मेटल एंड नॉन मेटल वी कैन सेलेक्ट वट एवर, मेटल नॉन मेटल को भी मिला के एलॉय बना सकते। बेस्ट एग्जाम्पल आयरन कार्बन, आयरन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि दो मेटल को मिला के ही एलॉय बन सकता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।